नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है धनराज निहाल सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के पहले जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी वीडियो मेरे को इस टॉपिक पे मेंशन कहीं भी नहीं मिला। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑन कर देना। दोस्तों, आज के टाइम में अगर हम 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इंटरनेट, रील, यूट्यूब पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज अ हीरो के रूप में दर्शाया जाता है। बट क्या ये बात सच है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सच में कुछ ऐसा किया था कि 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को ऐसे सुधारा कि आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है? दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर थी। आज़ादी के बाद देश लिबरलाइजेशन के वजह से बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इसी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूरोपियन कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक एंड IMF से लोन लिया। और मैं आपको बता दूं कि उस टाइम इंडिया में पब्लिक सेक्टर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था और प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस और परमिट्स के द्वारा गुजरना पड़ता था। आसान भाषा में अगर हम बोले तो इंडियन गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था इंडिया में। और इंडिया अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के कहर को भूला नहीं था कि कैसे एक विदेशी कंपनी इंडिया में आके सालों राज करती है, जिसके डर से इंडिया बाहर की कंपनियों को इंडिया में आना तो दूर, बाहर के लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करने तक की अनुमति नहीं देती थी। तो दोस्तों, अब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई आम इंसान कुछ करना चाहे तो उसको गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोसेस एंड परमिट से गुजरना पड़ता था। और इंडिया की खुद की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया के लोग इंडियन गवर्नमेंट पर निर्भर हो गए और इंडियन गवर्नमेंट IMF एंड वर्ल्ड बैंक के लोन पर निर्भर हो गई, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ती गई और इंडिया अपना लोन चुकाने में असफल रहा और कर्ज में डूबते चला गया। उसका असर ये हुआ कि 1980 से लेकर 1991 तक जो इंडिया पे डेब्ट था वो $16 बिलियन से बढ़ के $85 बिलियन तक हो गया। दोस्तों, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जून 1991 में PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ज्वाइन किया था तब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज $1.2 बिलियन था। मतलब कि इंडिया के पास बस 2 हफ्तों का इंपोर्ट इनकम बचा था। मतलब कि मात्र 14 दिन के पैसे बचे थे इंडिया के पास। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में इंडिया के पास बस एक ही रास्ता था कि पिछले लोन को पूरा करने के लिए और ज़्यादा लोन लिया जाए, और होता भी ठीक कुछ ऐसा ही है। इंडिया ने वापस से अप्रोच किया IMF को लोन देने के लिए, लेकिन इस बार IMF ने सीधा मना कर दिया। लेकिन IMF ने एक प्रस्ताव रखा था इंडिया के सामने, जिस प्रस्ताव में IMF ने इंडिया को LPG साइन करने को कहा। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब ये था कि इंडिया में अब प्राइवेट सेक्टर को भी मान्यता दिया जाएगा और तो और विदेशी कंपनियों को भी हमारे देश में इन्वेस्ट करने की अनुमति दी जाएगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बजट पेश किया, जिसमें मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को हटाते हुए और भी बहुत बड़े चेंजेस किए, जिसकी वजह से इंडिया आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। लेकिन क्या इन सब का श्रेय हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे सकते हैं? दोस्तों, 25 फरवरी 1952 की इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस को अगर हम देखें तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि IMF ही वह था जो नई बजट, नई फाइनेंशियल पॉलिसी और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को निर्देशित कर रहा था। इस मामले में कांग्रेस या नरसिम्हा राव या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई हृदय परिवर्तन नहीं था। यह बस एक आर्थिक संकट था जिसने हमें ये सब करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, समझने की बात यह है कि भारत को जीवित रखने का ये एकमात्र तरीका था। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्थान पर अगर कोई अन्य व्यक्ति भी होता तो वो भी यही करता जो उन्होंने किया। दोस्तों, ये अब हम आप पर छोड़ते हैं कि 1991 क्राइसिस का हीरो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोलना सही है या फिर IMF को धन्यवाद बोलना ज़्यादा सही है।
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो का मकसद बस लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है वो मैंने अपने फैक्ट्स, अपने रिसर्च और अपने पर्सपेक्टिव से बोला है। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच।